तो चलिए अब इसके बाद में मूंगफली के छिलकों को कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं उसका एक मैं आपको बढ़िया सा तरीका बताती हूँ। तो इसके लिए आप एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, लेकिन वो साफ़ सुथरा हो। तो अब इसके बाद में इस कपड़े के ऊपर हम मूंगफली को डाल देंगे, लेकिन मूंगफली को आप थोड़ा सा ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद में ही इसके छिलके हटाइए। अब इसकी हम एक पोटली बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके की आप इसकी पोटली बना लीजिए और दूसरे हाथ से इसको आप रगड़िए। तो कम से कम आप इसको 5 मिनट तक रगड़ते रहिएगा। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे इसके जितने भी छिलके थे ना मूंगफली के, वो सारे निकल जाएंगे। आप हमेशा हाथों से छिलकों को निकालते होंगे, लेकिन इस तरीके से अगर आप कपड़े से इसको निकालेंगे ना तो छिलके इतनी आसानी से निकल जाते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे क्या होगा, आपके जो हाथ हैं वो भी गंदे नहीं होंगे। तो ये देखा आपने, सारे छिलके इसके निकल गए हैं। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर अपना के देखिएगा। इससे क्या होगा, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आपका जो किचन टॉप है वो भी गंदा नहीं होगा। तो अब इन छिलकों को मूंगफली से कैसे अलग किया जाए, तो चलिए इसका भी तरीका हम देख लेते हैं। तो इसके लिए जो आप पूरी को फ्राई करते हैं ना, इस तरीके की जो पूरी फ्राई करने की छन्नी होती है वो ले लीजिए। और अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसको ख़रीद लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है और ये आपके हर बार काम भी आएगी। तो सारी मूंगफली को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम छान लेंगे। तो आप देख रहे होंगे जितने भी छिलके थे वो नीचे गिरते जा रहे हैं और एक प्लेट में इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी मूंगफली है आप उसको छान लीजिए। तो देख रहे होंगे आप कितनी आसानी से सारे छिलके निकल रहे हैं। तो बाकी की भी मूंगफली को हम इसी तरीके से छान लेते हैं। तो अगर आपको भुने चने से भी छिलकों को हटाना हो तो इसी ट्रिक को आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब भी मैं भुने चने के छिलके हटाती हूँ तो भी मैं इसी ट्रिक को यूज़ करती हूँ, या फिर मुझे मूंगफली के छिलके हटाना हो तब भी मैं इसी तरीके से इन्हें निकालती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा जो किचन टॉप है वो भी गंदा नहीं होता। तो ये देखिए सारी मूंगफली को हमने छिलकों से अलग कर लिया है।